अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर 3 का वो वादा है जो सर ने किया था एक दफ़ा, नहीं याद है? फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके क्वेश्चंस हैं। इसका पहला पार्ट है क्योंकि दो हिस्सों में इसका होगा काम, एक हिस्से में ट्रिग्नोमेट्री का और एक हिस्से में अलजेब्रिक का। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वैसे मैंने आपको चेन रूल क्या क्या सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज अंदाज में कराया है। इसके दो जगह क्वेश्चन मौजूद हैं, एक 3.4 में जो पेज 86 पर है, ये पहला हिस्सा है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है 3.2 में भी ये मौजूद है, उसमें अलजेब्रिक है, वो आसान है, वो कम इम्पॉर्टेंट है, वो इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में आपके पास जाएगा। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसी को कहा जाता है एबी इनिशियो मेथड, और इसी को ही कहा जाता है बाय डेफिनेशन। यानी अगर इन तीनों में से किसी नाम से भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको पहचानना होगा कि यही काम करना है। ये दरअसल जो हमने डिफ्रेंशिएशन की इस पूरे चैप्टर में, उसके प्रूफ्स हैं, उसके रिज़ल्ट्स का जो है ये बेस है कि ये फार्मूले कहाँ से आए हैं। जैसे हमने क्या रहा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ln x का 1/x, हम तो यूज़ करते गए ना। इसकी हिस्ट्री है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से ड्राइव होते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा और ये मुसलसल चलेगा ये फार्मूला। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो। इसको बहुत गौर से देख के याद करना है। डेरिवेटिव डैश का मतलब डेरिवेटिव है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स स्मॉल चेंज, ये जो निशानी है डेल्टा है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है जैसे हम ये बनाते थे कभी ज़िंदगी में, डेल्टा वही है। इसको कहते हैं स्मॉल चेंज। यानी अगर x है तो उसमें तब्दीली है, डेल्टा x चेंज। अब क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें होगा फंक्शन ऑफ x, तो हमें इसके लिहाज से इसको चेंज करना पड़ेगा, सही है। अब 6 का 1 पार्ट है, इसमें 6 पार्ट हैं, 4 थोड़े आसान पार्ट हैं, 2 मुश्किल हैं। तो मैं इसको शफल करके करूँगा, ये रब करूँगा 2-2 करके, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं तो घिच पिच ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा खुला काम करना है मुझे इंशाल्लाह। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया। लिमिट ऑफ, ये LIM लिमिट है, लिमिट एंड में अप्लाई होते कैसे होती मैं आपको दिखाऊंगा। लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, एरो का मतलब टेंड्स टू, ये जो दिखा हुआ है ये होता है टेंड्स टू, अप्रोचेस टू, यानी तकरीबन ये लिमिट 0 है, जिसको टेंड्स टू कहते हैं। अब क्वेश्चन में साइन 4x, तो ये फंक्शन ऑफ x की जगह तो साइन 4x आ जाएगा, लेकिन अब इस x प्लस डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ x का तो 4x हो जाएगा, डेल्टा x का हो जाएगा 4 डेल्टा x। पॉइंट समझे? ये चेंज होता रहेगा डेल्टा x के हिसाब से, जो सवाल का फंक्शन होगा उसमें, सही है। इसके बाद आ गई है साइन ऑफ फंक्शन माइनस साइन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 बहुत काम आएगा इस फर्स्ट प्रिंसिपल में, तवज्जो रखिएगा भाई। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा, कुछ लोग इसको यू भी करके करते थे। इसका एक फार्मूला होता था मशहूर ज़माना, 2 ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। साइन माइनस साइन डिफरेंस फार्मूला कहलाता था, 10.4 में होता था फर्स्ट ईयर के। अब ये अप्लाई होगा, यहाँ तवज्जो रखें। साइन ऑफ अल्फ़ा या यू जो भी बोल रहे हैं आप, माइनस ऑफ साइन। अब फार्मूला क्या है? 2 कॉस साइन, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। डेल्टा एक्स को साइड पे मैंने कर लिया, इसको कैसे यूज़ करेंगे अभी हम बताएंगे, क्योंकि अपॉन लंबा लंबा लगाने से बेहतर है कि एक दफ़ा अपॉन लिख दें। ठीक हो गया? 4 + 4 8x हो गया, 4 डेल्टा एक्स अपनी जगह, 4 - 4 से कैंसिल हो गया, 4 डेल्टा एक्स अपॉन 2 बचा, सही है। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 4 और 2 अंदर बच गया कॉमन लेने के बाद, तो ये 2 कट के ये हो गया, सही है। अब यहाँ पे आ रही है एक बारीकी,
ये जो डेल्टा एक्स की लिमिट है, इसको अप्लाई करने का एक उसूल है, इसको बहुत सही से समझें ताकि चारों पार्ट जल्दी जल्दी हो जाएं। इसका उसूल ये है कि एक चैप्टर नंबर 2 में लिमिट और फंक्शन के चैप्टर में एक आइडेंटिटी होती है ये, और एक कॉस की होती है ये। इसको आप पक्का करें, यानी ये यूनिट आइडेंटिटी है, इस 1 बनाने में काम आती है, क्योंकि अगर ये नहीं बनाने में आप कामयाब हुए तो हर डिफ्रेंशिएशन का जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में और लिमिट को जब 0 रखूँगा, अपॉन में 0 का मतलब इन्फिनिटी वैनिश हो जाएगा, गायब। तो इसको अब एडजस्ट करना होता है। अब देखें, साइन ऑफ एंगल के सामने एंगल हमें चाहिए, यानी कि जो एंगल हो नीचे सेम एंगल आए। ये सेम एंगल आएगा तो आइडेंटिटी 1 बनेगी। नोट करते जाइएगा, बारीकी है। अब गौर करें तो यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स आ गया है ऊपर, लेकिन हमारे पास नीचे था डेल्टा एक्स, ठीक, यानी एक 2 कम पड़ा। तो अब 2 को पूरा करने के लिए हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। आप फेयर लिख सकते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई वाला 2 तो ये आ गया, 2 2 ज़ा 4, और डिवाइड वाला 2 मैंने इसके साथ एडजस्ट किया, ये क्लियर हुआ। अब ये क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि देखिए एंगल अपॉन एंगल सेम होना चाहिए, तो 2 एंगल और 2 एंगल ये सेम हुआ तो अब इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ 1, लेकिन मेन लिमिट तो है डेल्टा एक्स की। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 डेल्टा एक्स, तो जब ये चेंज होगा अगर डेल्टा एक्स से, तो इसकी लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई करने में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टिव होगी लिमिट। ये देखें गौर से, ये लिमिट वही आनी चाहिए जो यहाँ पे हो। तो इसलिए सवाल को स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 हिस्सों में, अगर हमें यहाँ पे चेंज मिलेगा एंगल, ये एडजस्टमेंट कहलाएगी। तो ये लिमिट हमने इसलिए यहाँ पे स्प्लिट की। अब ये इस आइडेंटिटी के तहत हो गया 1। ये रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हैं, साइन वाली ऊपर वाली यहाँ पे, कि ये आइडेंटिटी के तहत ये वाली चीज़ हो गई भाई यहाँ पे 1, वरना बच्चा स्टूडेंट परेशान, ये 1 कहाँ से आ गया भाई। तो ये लिमिट अप्लाई हो गई। अब जो बाकी बचता है ना हिस्सा, उसके ऊपर ये वाली लिमिट अप्लाई हो जाती है, यानी 0। अब 0 कैसे अप्लाई होगी भाई, डेल्टा एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस पर 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये आ गया 0। बाकी क्या बचा हुआ है 4x अपनी जगह, ये बाहर का 4 अपनी जगह, cos अपनी जगह, तो इसका जवाब आ गया 4 cos 4x। अच्छा, इन सवालों की चेकिंग आप कर सकते हैं कैसे, जो मैंने आपको चेन रूल सिखाया उसके तहत आप डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे तो वही आएगा। क्या सिखाया था मैंने आपको 3.45 में, जो एक्चुअल चेन रूल के सवाल थे, साइन का cos होना चाहिए, आया cos 4x, और 4x का 4 होना चाहिए तो आया 4 cos 4x। चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल ड्राइव होकर आया, वहाँ पे हम एक लाइन में लिखते थे क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी चेन रूल की। अगले पार्ट पे आ जाए भाई, cos स्क्वायर 2x। अच्छा, ये वर्डिंग बार बार नहीं लिखूँगा, तो ये मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया कि डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर इम्तिहान में आए कि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप इंग्लिश में फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दिएगा। एबी इनिशियो आ जाए, ये फ्रेंच वर्ड है, तो वो लिख दिएगा। बाय डेफिनेशन आ जाए तो वो लिख दिएगा, तीनों इक्विवेलेंट हैं। अब इसमें cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे अब 2x की जगह 2 डेल्टा x आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना, जो x का फंक्शन है वो चेंज होगा, यानी कि x की जगह 4x है तो डेल्टा x की जगह 4 डेल्टा x। तो अब यहाँ 2x है तो 2 डेल्टा x, फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x सवाल है, क्वेश्चन है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्वेश्चन होता है। सही हो गया। अब ध्यान से, अब इस पर हम अभी cos का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, स्क्वायर आ गया है, तो अब ये स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे काम करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का काम करेगा ये। तो अब इसमें cos प्लस cos होकर एक में आ गया, यानी ये हो गया a प्लस बी, और ये cos माइनस cos होकर आ गया, यानी a माइनस बी। क्लियर हुआ। यानी कि मैंने इसको cos स्क्वायर का मतलब cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर का मतलब cos का स्क्वायर, तो वो cos a हो गया और cos b हो गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब वो दो मशहूर फार्मूले लगेंगे जो cos के सम और डिफरेंस फार्मूले होते थे, याद है? ये होता था वो cos ऑफ अल्फ़ा प्लस cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बताता हूँ, साइन माइनस साइन यू याद कर लें, 2 साइन कॉस साइन, प्लस की ज़रूरत पड़े तो कभी 2s सी की ज़रूरत पड़े तो, और c माइनस की ज़रूरत पड़े तो
ये शॉर्ट हैंड टेक्निक होती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सम डिवाइड बाई 2 डिफरेंस डिवाइड बाई 2। तो अब देखें सम डिवाइड बाई 2 डिफरेंस सी सी, देखा आया, ये टेक्निक शॉर्ट हैंड काम आती है। कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा -2 ऑफ साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब और करिए, ये वाली टेक्निक आई -2 साइन साइन। अब इस वाले ब्रैकेट पे तो c प्लस सी ये वाला लगेगा, तो हो जाएगा ये 2cc यानी 2 ऑफ कॉस सम अपॉन 2 कॉस डिफरेंस अपॉन 2। अच्छा लंबा स्टेप है, तो आपने करना क्या है, अगर आपकी कॉपी में भी तो ये आप देखें डॉट एक लगा दें या x लगा दें मल्टीप्लाई का, उसके नीचे करेंगे। ये स्टेप कंटिन्यूटी में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वहाँ तक चला जाएगा लंबा। इस तरह कॉस माइनस कॉस, इस पर लगा कॉस प्लस कॉस का और इस पे लगा कॉस माइनस कॉस का, यानी सम फार्मूला डिफरेंस फार्मूला। अब सम में क्या होता है, एंगल का सम डिवाइड बाई 2, तो दिस प्लस 2x अपॉन 2, और डिफरेंस में क्या होता है दिस माइनस डिफरेंस अपॉन 2। सही हो गया। अब कॉस माइनस कॉस का यहाँ पे लगा हुआ है फार्मूला, -2 साइन सम अपॉन 2 और डिफरेंस अपॉन 2। पता चल रहा है नहीं क्या हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लिख भी सकते हैं कि ये अल्फ़ा का काम कर रहा है और ये बीटा का, या यू वी लिया हुआ है आपने तो यू वी ले सकते हैं जो आपने मैट्रिक में लिया हो। अब सॉल्व करें, सिंप्लीफिकेशन आ गई। 2 + 2 4, 2 डेल्टा एक्स अपनी जगह, 2 - 2 कट गया इस वाले हिस्से में, इसमें भी 2 - 2 कट गया, 2 + 2 4, सही है, इसमें 2 बचा। अब ये जो 2 है ये 2 भी कट गया, ये 2 जो है ये 2 भी कट गया। क्लियर हुआ। डेल्टा एक्स जो अपॉन का है फॉर्मूले का, उसको मैंने साइड पे लिखा है ताकि लंबा लंबा अपॉन लगाना ना पड़े। अब यहाँ पे आपको मेरे साथ चलना है। सर कहाँ, इस आइडेंटिटी को, इसको याद करने ये काम आएगी। अभी मैं रब कर दूंगा तो ये शायद आइडेंटिटी मिटा दूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करता रहूँगा। सही है। अब -2 × 2 -4 हो गया, ठीक। कॉस ऑफ दिस साइन ऑफ दिस, ठीक है, यानी इस वाले को मैंने इसके बराबर में लाके लिख दिया, क्योंकि ये जो डेल्टा वाली चीज़ होगी ना, इस पे ये आखिर में ज़ीरो वाली लिमिट लगेगी, यानी इसका मतलब होगा कि हम लिमिट लगाएंगे ज़ीरो, इसके ऊपर लिमिट यानी ज़ीरो रख देंगे उसको। तो अब इसमें हम वो दो लिमिट के लिए साइड पे करेंगे, किसको किसको, कॉस डेल्टा एक्स को साइड पे करेंगे और साइन डेल्टा एक्स को साइड पे करेंगे इस डेल्टा एक्स के साथ। ये देखिए डेल्टा एक्स उसके साथ नीचे अपॉन चला गया, क्योंकि एंगल अपॉन एंगल साइन वाले में और कॉस में बगैर अपॉन के होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाली मैंने चीज़ क्यों नहीं लिखी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, रटिएगा नहीं। अब इसमें देखें डेल्टा एक्स की लिमिट है और डेल्टा एक्स ही आ गया यहाँ पे, तो नो नीड फॉर डबल स्प्लिट, ये वाला क्लियर ये चीज़। अब ये 1 × 1 हो जाएगा इस रीज़न के तहत। अब ये रीज़न आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें दोनों रीज़न आएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। क्लियर। वहाँ पे सिर्फ साइन वाले की ज़रूरत पड़ी थी, इसमें साइन कॉस दोनों की ज़रूरत पड़ गई। अब बाकी जो बचा उस पर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी डेल्टा एक्स की जगह 0, डेल्टा एक्स की जगह 0, सही। ये 2 से 2 कट चुका और ये 2 से 2 कट चुका, कॉमन लिया है मैंने 4 में से और 2 में से, 4 में से 2 में से, ठीक। अब बाकी क्या बचा, 2x यहाँ बचा कॉस का, 2x बचा यहाँ साइन का। अब याद करें फर्स्ट ईयर की एक और आइडेंटिटी, लग रहा है फर्स्ट ईयर भी हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर भी, दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं। एक आइडेंटिटी होती थी साइन 2 थीटा की, 2 sin थीटा cos थीटा। डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर। ये देखें, तो इस बुनियाद पे मैंने देखा यहाँ पे साइन कॉस आ रहा है और 4 है, तो 4 को 2 2 सा कर दिया ताकि इस पे लग जाए ये वाली आइडेंटिटी। अब समझे कहानी। ये तीरंदाजियाँ आप भी कीजिए ताकि आपको कॉपी आपकी बोले कि मैंने ये स्टेप किया है। अब यहाँ पे डबल एंगल लग गया, तो एंगल क्या है 2x, तो 2x का डबल 4x। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा का डबल 2 थीटा, तो यहाँ पे 2x है तो 2x का डबल 4x। तो नतीजा हो गया इसका -2 ऑफ साइन 4x। आंसर चेक भी कर लें इसका चेन रूल, पावर वाले का और फिर बगैर पावर वाले का, यानी आउटर फंक्शन इनर फंक्शन। पावर बैक पे आई 2 cos 2x, ये रहा 2 cos 2x, ठीक है। और फिर cos 2x का sin 2x माइनस के साथ, माइनस का sin 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था ना, और सिर्फ 2x का 2, तो याद रहा 2 2 4, बिल्कुल चेक्ड, एक्सीलेंट चेक्ड। यानी चेन रूल के ज़रिए आप इन क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकते हैं बुक से पहले कि मेरा ये सही आ रहा है, माइनस सही आ रहा है, आगे रिजल्ट सही आ रहा है। जाइएगा नहीं, मुझे 2 पार्ट मिटा के करने हैं, तो कंटिन्यूड है। ये अगले 2 पार्ट देख लें फर्स्ट प्रिंसिपल के।
कॉसेक 3x, पाँचवा और छठा पार्ट है, तीसरा चौथा थोड़ा ट्रिकी है तो इसके बाद करूँगा इंशाल्लाह। पाँचवें पार्ट में लिखा हुआ है कॉसेक 3x, फार्मूला तो याद हो गया आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल का। इसमें रख दें कॉसेक, अच्छा 3x है तो 3 डेल्टा x, ये तो सीख लिया ना भाई। यदि अगले सवाल में 2x है तो 2 डेल्टा x, कभी रूट आ जाएगा एक पार्ट अभी तो रूट डेल्टा x, ठीक है। अब कॉसेक 1/sin होता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं हम। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अच्छा कॉसेक को इस तरह लिखा जा रहा है सेकेंड ईयर में, CSC कॉसेक, जैसे कॉसिकेंट होता है ना, तो ये कॉसिकेंट हो गया CSC। अब इसको 1/cos कर दें, इसको भी 1/sin कर दें, डेल्टा साइड पे कर दिया। इसका एलसीएम ले लिया तो sin 3x इधर चला गया, माइनस करके sin 3x प्लस 3 डेल्टा x इधर चला गया, और एलसीएम ये डेल्टा x उसके मल्टीप्लाई में आ गया रेसिप्रोकल में, सही। अब साइन माइनस साइन का फॉर्मूला, साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2 cos साइन, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब 2 cos, इसका मतलब है कि सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इसका मतलब है माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये 3x प्लस 3 डेल्टा x बाई 2, ये हो गया सम बाई 2, और फिर साइन करके दूसरा डिफरेंस अपॉन 2, तो 3x माइनस, अब ये दो एंगल माइनस के होंगे, 3x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x अपॉन 2, इसमें तो ये कट जाएगा, जो बाकी बचे वो लिख दें 3 + 3 6, 3 अपनी जगह, माइनस 3 डेल्टा x अपॉन का 2 अपनी जगह, ओके हो गया। अब क्या करें, ये जो 2 है, ये जो 2 है नज़र आ रहा है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि साइन के साथ जो एंगल हो वही अगर अपॉन में एंगल आएगा तब 1 होगा वो आइडेंटिटी के तहत, ठीक है। लेकिन माइनस को हम पीछे ले गए, कैसे? एक आइडेंटिटी और होती थी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये माइनस का थीटा एंगल माइनस का पीछे चला गया इस उसूल से, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी रीज़न दे सकते हैं, ये जो मैं रेड पेन चला रहा हूँ आप फेयर कर सकते हैं सारा। अब इसमें 3 कॉमन ले लें तो 3 2 3 1 जा, इसका माइनस पीछे जा चुका है, और ये 2 रेसिप्रोकल होकर आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा एक सिली मिस्टेक बता दूँ स्टूडेंट्स की, ये 2 से 2 मत काट दिएगा भाई, ये वाले, ये कॉस के साथ एंगल और ये कोफिशिएंट है, ये नहीं कट सकते, नेवर। यानी कोई कहते हैं आपसे ये कॉस थीटा बाई 2, इसको इससे काट दिया, बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस लगा के लिखें कि तौबा करते हैं भाई ये गलत है मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें तो एक 3 कम पड़ रहा है ये एंगल का, तो अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, जैसे अभी पिछले पार्ट में किया था 2 से, क्योंकि 3 कम पड़ रहा है, गिनती लाने इजाज़त है, तो 3 से मल्टीप्लाई ये आ गया और 3 से डिवाइड ये आ गया। अब गौर करें तो साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल सेम हो गया। अब लेकिन देखें ये 3 डेल्टा बाई 2 को स्प्लिट किया, जो अभी मैं 2 पार्ट पहले बता रहा था, स्प्लिट, क्योंकि अगर ये लिमिट डेल्टा x की है तो ये 3 डेल्टा x अपॉन 2 की होनी चाहिए। और ये कैसे होती है असल में, इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो 3 टाइम्स डेल्टा x, 3 इंटू 0 टेंड्स टू 0, तो फिर 3 डेल्टा x बाई 2, 3 इंटू 0 बाई 2 इज़ 0। कहानी समझ आई? ये कहानी थी कि जब ये सब टेंड्स टू 0 है, ये कैसे हो जाता है यार कि ये एंगल ही बदल के फिर भी लिमिट टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 इंटू 3 फिर 0 अपॉन 2 सब 0। अब ये वाली आइडेंटिटी कौन सी थी? ये वाली, कि लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इज़ 1। तो अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया तो 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया तो 1, समझ गए? रीज़न लेकिन ओरिजिनल दीजिएगा, ओरिजिनल रीज़न दीजिएगा, ये तो मैं समझाने के लिए इतना कुछ कर दिया। ओरिजिनल रीज़न ये है कि साइन ऑफ एंगल अपॉन दैट एंगल इज़ 1। अब बाकी जो बचा उसमें लिमिट लगाएं, अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। डेल्टा x 0 रख दिया, डेल्टा x 0 रख दिया, बाकी जो बचा सॉल्व करें, cos 3 और 2 से 2 कट गया अंदर, तो x बचा, ठीक है। यहाँ 3x बचा, यहाँ पे 3x बचा। अब ख्याल रहे क्या हुआ, 1 अपॉन साइन तो होता है कॉसेक, ये रहा, तो ये आ गया कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन होता था कॉट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज़ कॉट थीटा। तो इस बुनियाद पे इसका आंसर आ गया -3 ऑफ कॉसेक
3x कॉट 3x। अच्छा ये और करके इसलिए लिखता हूँ ताकि टीचर को ढूंढना ना पड़े कि सवाल क्या था। तो सवाल जैसे cosec 3x है तो हमने लिख दिया कि ये cosec 3x, डैश का मतलब डेरिवेटिव, यानी cosec 3x का डेरिवेटिव आ गया। और इसको चेन रूल से याद करें, चेकिंग, cosec का माइनस cosec कॉट है माइनस cosec कॉट, और सिर्फ 3x का इनर फंक्शन का 3, चेकिंग की चेकिंग, रिवीजन का रिवीजन। अगला पार्ट आप लोग कर लें, एक जैसे ही लग रहा है ना। 3x है cosec का, अब कॉट का 2x है। अब कॉड का 2x जल्दी जल्दी रखा। अच्छा 2 डैश इसलिए हो गया कि अब मैंने इंग्लिश भी नहीं लिखी, फार्मूला भी नहीं लिखा, तो इंग्लिश और फिर फार्मूला, उसके अगला स्टेप यहाँ से मैंने शुरू किया सवाल, ठीक है। अब कॉड होता है कॉस अपॉन साइन, अभी बताया। अब इसका एलसीएम ले यहाँ और इसका एलसीएम ले, तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन आ गया, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम में और डेल्टा एक्स उसके साथ। फिर एक आइडेंटिटी आ रही है बड़ी मशहूर फर्स्ट ईयर की, वो होती थी साइन ऑफ एल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा। डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर। अब चेक करें, ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब चेक करें 2x यहाँ भी है तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बीटा का दोनों साइन बदलेगा माइनस का, जैसे यहाँ पे अभी हुआ था दोनों माइनस, याद है ना, प्रैक्टिस में आ गया ना, प्लस माइनस की गलती मत कर दीजिएगा। तो ये माइनस आगे, नीचे की चीज़ ऐसे ही रही, 2x से 2x फारिग, जो बाकी बचा वो लिख दिया मैंने वहाँ। अब आप सोच रहे होंगे माइनस पीछे, अब ये बार बार तो नहीं बताऊँ ना बेटा। ये देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस माइनस साइन थीटा, यानी ये वाली आइडेंटिटी दोबारा से लग गई। रिवीजन आपका काम फिर भी टीचर कर रहा है, सही है। बाकी जो बचा लिख दिया, इस पर आइडेंटिटी लग गई। अब क्या करूं? 1 बनाने की कोशिश, ये 1 बनाने की कोशिश, क्योंकि अपॉन का डेल्टा एक्स सिर्फ उसी 1 के ज़रिए फारिग होगा। तो अब कैसे करें इसको, कैसे करें भाई? एक 2 कम पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। कहानी समझ में आई? 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया, डिवाइड वाला ये आ गया। अब देखें लिमिट इसमें भी स्प्लिट हुई 2 डेल्टा एक्स, कि चूँकि डेल्टा एक्स की लिमिट टेंड्स टू 0, तो देयरफॉर 2 डेल्टा एक्स की लिमिट भी टेंड्स टू 0। ये वाला हिस्सा हो गया 1, बाकी जो बचा उस पर लिमिट लगा दें, डेल्टा एक्स की जगह 0, बाकी कहीं है नहीं डेल्टा एक्स। अच्छा ये एक चीज़ नोट कर रहे हैं, गलती नहीं कीजिएगा, जब तक लिमिट नहीं लगती है लिमिट का लफ्ज़ लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जैसे ही लिमिट अप्लाई हुई, गौर करें, गायब। ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि लिखना ही नहीं शुरू किया, शुरू में ही गायब है, या लिखे ही जा रहे हैं तो एंड तक ही चला गया। ये टेक्निकल चीज़ एक बता दी। देखिए अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, तो इसलिए सर जब बात का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है कि बीच में समझाने लग जाते हैं कि अरे ये क्या है, बारीकी, क्योंकि स्टूडेंट कर सकता है कि लिमिट है, लिमिट अप्लाई भी कर दी, फिर भी लिमिट लिखे जा रहे हैं, 1 नंबर फालतू का चला गया। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। बाकी जो बचा लिख दिया। अब साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता था भाई? कॉसेक का। ये देखिए नज़र आ गया। तो अब ये कॉसेक स्क्वायर, इसका भी चेकिंग करा दूँ। कॉड का डेरिवेटिव लिस्ट में निकालें 3.4 की, जब चेन रूल कर रहे थे कॉड का माइनस कॉसेक स्क्वायर आया, और 2x का अलग से 2, ये लिखा हुआ है। ये चीज़ जाइएगा नहीं भाई, 2 पार्ट जो सबसे मुश्किल हैं वो बाकी हैं। ये 2 ख़तरनाक सवाल देख लें आखिरी फर्स्ट प्रिंसिपल के। सेक या सीकेंड रूट एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है याद हो गया? तो x प्लस डेल्टा एक्स, अब रूट है तो रूट में आ गया x प्लस डेल्टा एक्स, और रूट x ये रहा, सही है। 1 अपॉन डेल्टा एक्स को अलग कर दिया, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, क्लियर। फिर एलसीएम ले लिया, कॉस इंटू, सही है, क्लियर। अब इसमें कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगेगा, तो इस वाले अपॉन को अलग कर लिया डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। कॉस का क्या फार्मूला था? डिफरेंस फार्मूला, कॉस माइनस कॉस इज इक्वल टू -2 साइन साइन, ये प्लस डिवाइड बाई 2 और ये माइनस डिवाइड बाई 2। तो देखें -2 के साथ ये दोनों एंगल डेल्टा एक्स, रूट एक्स और रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स सम डिवाइड बाई 2, और फिर रूट एक्स और रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस करके डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बारीकियाँ हैं, संभालिएगा। बारीकी नंबर 1 ये हो रही है
कि यहाँ पे अब हमें साइन का ये जो नेगेटिव वाला एंगल है वो अपॉन में चाहिए। इतना अजीब व गरीब है, पीछे तो हमने 2 कम था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 कम था 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऐसी अजीब व गरीब शक्ल कैसे लाएं भाई, x रूट में और x प्लस डेल्टा x रूट में, तब वो एंगल 1 बनेगा। अब यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आने जा रहे हैं, वो समझें। एक तो ये कि -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई -1, तो -1 से क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये आ गया, और माइनस ऊपर वाला ख़त्म हो के प्लस हो गया। क्लियर हो गया, एक स्टेप ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x एक लाए, एक अपने पास से माइनस किया ताकि क्वेश्चन अनचेंज रहे, स्टेप में ख़राबी ना हो और काम मेरा बन जाए। अब काम कैसे बनेगा बहुत समझिएगा। इसमें से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x माइनस ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो जायज़ है, ओके हो गया। x जो है उसको रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट से बाहर, वेरी गुड। और इसको मैं x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ये क्लियर है, फिर ये हाथी निकल गया, दुम रह गई। अब ये वाला हिस्सा अपनी जगह है, अपॉन का हिस्सा अपनी जगह है, माइनस बता दिया, डेल्टा x यहाँ चला गया था, और ये नीचे वाला इस तरह एडजस्ट हो गया। इसको आप फेयर भी कर सकते हैं, स्टेप और लंबे हो जाएंगे। तो ये आ गया नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो अब देखें, प्लस वाले को इधर कर दिया और माइनस वाले को जहाँ पे एंगल चाहिए उसके नीचे कर दिया। क्लियर हो गया। ये इसका a प्लस बी का a प्लस बी ये रहा, और इसका a माइनस बी वाला ये रहा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये 2 कहाँ से आ गया भाई, तो ये 2 इसका रेसिप्रोकल ये गया इसके नीचे, ये वाला 2 इसका उलट के यहाँ गया। क्यों गया, क्योंकि एंगल अपॉन एंगल चाहिए ना। यहाँ पे ये 2 हमारा पहले से चल रहा था, ये वाले आइडेंटिटी के तहत डिफरेंस फार्मूले से। ठीक हो गया। अब इस सेम एंगल अपॉन एंगल की वजह से लिमिट भी हमें वैसे ही लिखनी पड़ेगी, तो ये लिमिट अब 1 हो जाएगी, बाकी जो बचेगा उस पर लिमिट। सबसे क्रूशल स्टेप इसका ये था। ठीक है, अब इस पर लिमिट लगा दें। लिमिट कैसे लगती थी, डेल्टा x को 0 रखते जाएं, एक यहाँ पे डेल्टा x 0, एक डेल्टा x यहाँ पे 0, एक डेल्टा x यहाँ पे 0, बाकी जो बचे सिंप्लीफाई करें। यहाँ बचा साइन रूट x प्लस रूट x अपॉन 2, तो रूट x प्लस रूट x हो गया 2 रूट x, 2 से 2 कट गया, नीचे बचा कॉस रूट x और रूट x प्लस रूट x बचा। रूट x प्लस रूट x दोनों के पीछे 1 1 है, जैसे यहाँ पे 1 1 था तो वो हो गया 2 रूट x। ठीक, साइन रूट x ये बचा हुआ है, नीचे 2 कॉस रूट x हो गए। ठीक है, अब एक साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट और एक 1 अपॉन कॉस होता है सेकेंड। यही प्रूफ होना था ना, प्रूफ के सवाल है भाई। ये सेक का सेक टेन डेरिवेटिव चेक कीजिए, सेक टेन और रूट x का क्या होता था अलग से, यानी इस पूरे का पहले सेक टेन और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। कैसे, x हाफ, रूट का मतलब तो हाफ x माइनस हाफ, और हाफ x माइनस हाफ का मतलब अपॉन में जाके 1 अपॉन रूट 2x। कैसा आया, एक्सीलेंट हो गया। ख़तरनाक सवाल था। एक आखिरी ख़तरनाक देख लें, फिर हिम्मत आपकी भी ख़त्म मेरी भी ख़त्म। रूट ऑफ टेंजेंट x पूरा ही अब रूट में है। यहाँ पे देखें सिर्फ x रूट में था, अब ये पूरा फंक्शन ही रूट में है। जब पूरा फंक्शन ही रूट में होगा तो पूरा फंक्शन ही, अच्छा 2 डैश का मतलब है कि दोनों इंग्लिश और फार्मूला लिखना है आपको। अब इसमें 1 अपॉन डेल्टा x तो देख रहे हैं आप, अलग कर लेते हैं जब इसकी ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिटी बनाने में, उस वक्त हम उसको उस जगह पे कर देते हैं। अब फंक्शन के साथ डेल्टा x और माइनस करके फंक्शन ये इसमें रखते हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो गई। अब यहाँ पे पहले ही मरहले में बारीकी आ जाएगी, क्योंकि इसको मैं देखते ही रहूँ इस सवाल की शक्ल को, क्या करूँ, तो इसकी कॉन्जुगेटिंग करनी पड़ेगी। क्यों कॉन्जुगेटिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसमें साइन कॉस निकल के आए, वरना ये फंस गया सवाल। अब कॉन्जुगेटिंग करेंगे तो माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऊपर बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ x प्लस डेल्टा x रूट से बाहर और माइनस ऑफ करके टेंजेंट x रूट से बाहर, ये नज़र आ गया। यानी a स्क्वायर किया तो ये रूट से बाहर आ गया, माइनस करके b स्क्वायर किया तो वो रूट से बाहर आ गया। अपॉन वाला रूट बच गया क्योंकि इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि अपॉन में 1 था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपॉन वाले को तो साइड पे कर लें, ऊपर जो बचा है उसको टेंजेंट को कर लें साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो x प्लस डेल्टा x का साइन अपॉन कॉस और x वाले का साइन अपॉन कॉस। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लें जो पीछे दिया था,
साइन कॉस, कॉस साइन। अब वो वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। गॉट इट। तो अब अल्फ़ा यहाँ पे ये है पूरा और बीटा ये है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये कट गया, बाकी जो बचा। अच्छा यहाँ पे एक मज़ेदार बात हो गई, साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आ गया जो कि 1 हो गया। आइडेंटिटी नहीं याद रही, आइडेंटिटी ख़त्म हो गया सवाल, आपको आइडेंटिटी याद नहीं हुई बेटा, ऐसा तो ना करो। ये वाली आइडेंटिटी जो सबसे शुरू में लिखी थी, हो गया सही। अब बाकी जो बचा उस पर लिमिट लगा दें। इस डेल्टा एक्स की जगह, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 0, तो 0 लिखा नहीं क्योंकि इतना मैं थक गया था यहाँ पे 0 गायब, यहाँ पे 0 गायब, सही है। जो बाकी बचा सेम प्लस सेम होता है 1 और 1 2। यहाँ बचा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर उल्टा होता है सेक स्क्वायर का, और इसका भी यही आना चाहिए था, चेक करा दूँ। इसका मतलब है टेंजेंट एक्स पे हाफ, तो हाफ बैक पे हाफ कम, तो 1 अपॉन रूट टेंजेंट एक्स आ गया 2 के साथ, ठीक है। और सिर्फ इनर फंक्शन टेंजेंट का क्या होता है, सेक स्क्वायर। इंटरेस्टिंग एज वेल एज डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।